हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में। तो यानी ये कुछ कुछ रिलेटेड होगा हमारी जो प्रीवियस जो हमारी जो अलग अलग पीढ़ियाँ आती हैं, तो प्रीवियस पीढ़ी से या फिर जो प्रीवियस जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, इन सब से ये चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, रिलेट करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। अब जब भी आनुवंशिकता नाम हमारे सामने आता है तो आपको याद आएगा हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक मटीरियल के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा है हेरिडिटी के बारे में जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता किससे रिलेटेड होती है, सीधी सीधी ये जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में, यानी आनुवंशिकता के बारे में। और आनुवंशिकता के बारे में शुरू करने से पहले हम एक लाइन जो हमने बहुत बार सुनी हुई है, तो आपने सुना होगा कि आपको कमेंट मिलते रहते हैं कि आप एकदम अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं या अपने पापा जैसे दिखते हैं, दादा या नानी जैसे आप दिखते हैं। ऐसे कमेंट आपको बार बार सुनाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है हेरिडिटी? हमने कहा कि जो कैरेक्टर हैं, जो यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो कैरेक्टर हैं, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता यही है कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। यही चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ी है। क्या बात की, हमने कहा हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो हेरिडिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, कैरेक्टर का पास होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब एक जनरेशन क्या, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं वो एक जनरेशन है और हम हैं वो दूसरी जनरेशन में। तो हमने कहा कि कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें पास हो रहे हैं और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस कह रहे हैं या हेरिडिटी कह रहे हैं या आनुवंशिकता कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हम इसे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्यों बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कह रहे हैं, क्योंकि लिविंग से रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है और इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना। तो क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा हेरिडिटी इज द passing on of trait from parent to their offspring either through asexual reproduction or sexual reproduction. The offspring cells or organism acquire the genetic information of their parents through heredity. Variations between individuals can accumulate and cause a species to evolve by a natural selection. अब आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस हम किसे कहते हैं। हमने कहा इनहेरिटेंस क्या है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब भी कोई किसी भी पेरेंट से जब नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो F1 जनरेशन होती है, उसमें किसके कैरेक्टर होंगे, अपने पेरेंट के कैरेक्टर होंगे। चाहे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों में डिफरेंस आते हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलर चीज है। वो सिमिलर चीज क्या है, पेरेंट के जो गुण हैं वो ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात अलग है, जब हम वेरिएशन के बारे में बात करेंगे तब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी के लिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है जो नई संतति बन रही है उसमें जो कैरेक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, उसकी जो प्रीवियस जो जनरेशन है उससे आएंगे। तो इसीलिए यही कारण होता है कि हम अपने जो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर है वो हमारे पास आते हैं। किसकी फॉर्म में आएंगे, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल हमारे पेरेंट्स से हम में आता है और उसी जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं और जीन्स ही क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन ही क्या करते हैं, कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है जो कि जीन से बना हुआ है और जीन है जो कि डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए हमें कहाँ से मिला है, हमारे पेरेंट्स से मिला है। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर हैं वही हमारे पास आते हैं, ये हमने बात की है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हेरिडिटी कह रहे हैं, इसे हम वंशानुक्रम कह रहे हैं या आनुवंशिकता हम इसे कह रहे हैं।
वंशानुक्रम क्या है कि एक क्रम में, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो बात की हमने हेरिडिटी की। अब आप कहेंगे कि अगर जो कैरेक्टर हैं वो सेम हमारे पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, हमने कहा है कि जितने भी कैरेक्टर हमारे पास आए हैं, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा हमारे पेरेंट्स से आया है, तो फिर हम डिट्टो अपने पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं दिखते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो उसका आंसर है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे माता और पिता दोनों से आया है। हमारे मदर और फादर से दोनों से ही क्या आए हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें आया है। इसका मतलब हमारा जो सोर्स है जेनेटिक मटेरियल का वो अलग अलग है। यही चीजें हम पढ़ते हैं। हमने क्या चीजें अभी तक पढ़ी है? हमने कहा है ये मेल है और ये फीमेल है। यहाँ पे जब गैमेट बने और इन गैमेट का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे क्या बना? जाइगोट बना है। ठीक है, अब इसी जाइगोट से क्या होगा? यहाँ पे F1 जनरेशन बन गई है। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट है। यही बात हम बार बार करते चले आ रहे हैं और अब आपको ये बात याद हो गई होगी। हमने यही कहा है, पेरेंट हैं मेल और फीमेल, दोनों के यहाँ पे क्या बने? गैमीट बने। अब दोनों गैमीट फ्यूज होकर के, सनलाइट होकर के उन्होंने जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है और इसी जाइगोट में अब चेंजेस होंगे और यहाँ पे F1 जनरेशन का क्या मतलब है? पहली पीढ़ी हमारे पास आ गई है। अब ये जो F1 जनरेशन है इसके पास मेल के भी कैरेक्टर हैं, यानी कि फादर के भी कैरेक्टर होंगे और मदर के भी कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों से आया है और जब दो अलग अलग प्रकार का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा? फ्यूज होगा, तो एक अलग प्रकार के कैरेक्टर भी वहाँ पे आएंगे। जैसे कि हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि बेशक हमें वो कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स में भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें वो कैरेक्टर मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होती है? कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे कि हम दिखने में अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से, और भी बहुत सारे क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं कि जो कि अलग हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग जगह से जो कैरेक्टर है उनकी मिक्सिंग हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा? F1 जनरेशन में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं जो हमारे जो मेल और फीमेल में नहीं थी, यानी कि माता पिता में नहीं थे, लेकिन F1 जनरेशन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम कलर का एग्जांपल हम बार बार लेते हैं। हमने कहा दो अलग अलग कलर को आपने मिक्स किया जब, तो तीसरा कलर हमें मिल गया है, एक अलग कलर हमें मिला है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब एक सफेद फूल वाले पौधे को एक लाल फूल वाले पौधे के साथ क्या कराया जाता है? इनका पॉलिनेशन कराया जाता है। तो जब हमने F1 जनरेशन में देखा तो पिंक कलर के फ्लावर हमें मिले हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? रेड जो कलर था, व्हाइट जो कलर था, उसका जब मिक्स हमने उसको मिक्स किया तो हमारे पास पिंक कलर आ गया है। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। हमने कहा 100% हम अपने माता या पिता जैसे नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं? उसका यही रीजन है कि सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे पास अलग अलग यहाँ पे आ जाता है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? हमने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्थानांतरण होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इनहेरिटेंस कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ हमारे पेरेंट के कैरेक्टर ही हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर भी आते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो आपको क्या बताया गया था? मैंने कहा था लोग ये भी कहते हैं कि आप अपनी नानी जैसे दिखते हो, या आप अपने दादा जैसे दिखते हो, या दादी जैसे दिखते हो, ऐसा आपको कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में आए हैं और हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आए हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? सारे ही जो कैरेक्टर हैं, हो सकता है जो F1 जनरेशन हमारे पास यहाँ पे आई है, कुछ कुछ कैरेक्टर यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। हाइड का मतलब है कि वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जब F2 जनरेशन आ जाती है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे क्या थे? मदर और मेल और फीमेल हैं, यानी कि माता पिता हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि जो मेल था, जो फादर था, उसके जो बालों का कलर था वो कैसा था? ब्राउन था। हमने कहा कि यहाँ पे जो मेल है, जो फादर है, उसके बालों का कलर कैसा है? ब्राउन है। और जो फीमेल है, जो मदर है, उसके बालों का जो कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, ये ब्लैक है और ये सेकंड बी क्या है? यहाँ पे ब्राउन है। अब F1 जनरेशन में हमने देखा कि सब जितने भी यहाँ पे संतति हुई है, जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे आए हैं, बालों का कलर कैसा था? ब्लैक था। ठीक है, बालों का कलर ब्लैक था। अब F1 जनरेशन में जो यहाँ पे मेल था उसका
का क्रॉस जब फीमेल से हुआ, यानी कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो यहाँ पे मेल था उसकी शादी हुई, उसकी शादी जिस लड़की से हुई जो फीमेल थी उसके बालों का कलर भी ब्लैक था। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आई है, हमने कहा ये है मेल और ये है फीमेल। कौन है ये, F1 जनरेशन की बात चल रही है, ये F1 जनरेशन अब हम देख रहे हैं। हमने कहा मेल के भी बालों का कलर ब्लैक है और फीमेल के बालों का कलर भी दोनों का क्या है, ब्लैक है। और जब हमने F2 जनरेशन को देखा, F2 जनरेशन में हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे बालों का कलर ब्राउन आ गया है। क्या देखा हमने कहा यहाँ पे बालों का कलर ब्राउन आ गया, जबकि एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था यहाँ पे कि बालों का कलर ऑब्वियस सी बात है ब्लैक आएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के बालों का कलर क्या है, ब्लैक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ब्राउन कलर था, जो ब्राउन कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड हो गया। आगे आप जानेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में आप बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्राउन कलर था ये रिसेसिव यहाँ पे हो गया, इसने खुद को हाइड कर लिया है F1 जनरेशन में। लेकिन ये जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में हाइड हुआ था, जो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वही अब ये जो कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में आ गया, क्योंकि F2 जनरेशन में बालों का कलर हमें कैसा दिखाई दिया है, ब्राउन दिखाई दिया है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमने कहा हमारे पास जो कैरेक्टर आएंगे हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के आएंगे, जिनसे भी हमारा जेनेटिक मटेरियल शेयर हो रहा है। हम किन किन से शेयर कर रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से करते हैं, हमारे पेरेंट्स से करते हैं, तो उन सभी के कैरेक्टर हमारे पास आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है कि अगर आपके पापा की नाक लंबी है तो आपकी नाक भी लंबी हो गई है, और ऐसा किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो कैरेक्टर थे आपके पिताजी में वो आपके पिता से आप में यहाँ पे आ गए हैं। आपने देखा कि आपकी जो मदर है, जो माँ है, उनके बालों का उनकी जो बालों का शेप है वो कैसे, वो कर्ली बाल है उनके। आपके भी बाल कर्ली हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो आपकी मदर से आप में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, इसी को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, ये बात मेन है। इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि कैरेक्टर पास हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या बात की यहाँ पे, देखिए अभी हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे क्या था, एक के दो पेरेंट हमारे होते हैं, और हमने कहा एक पेरेंट के बालों का कलर है ब्लैक ब्लू, एक पेरेंट के बालों का कलर ब्राउन हमने माना, और एक के हमने क्या माना, ब्लैक हमने माना है। अब F1 जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ ब्लैक कलर ही यहाँ पे आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ब्राउन यहाँ पे आ गया है। अच्छा ठीक है, हमने कहा कि आ गया है ब्लैक कलर, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पेरेंट के जो बालों का कलर था वो ब्लैक था, तो F2 जनरेशन में ब्राउन क्यों आ गया है। यानी कि वो कौन से कैरेक्टर होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कौन से कैरेक्टर होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कब कौन कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी में हम जो हेरिडिटी है इसके अंदर हम यही चीजें पढ़ते हैं कि कैसे जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। और हमने देखा, हम ये भी जानेंगे कि अगर जो एक यहाँ पे हमने कहा कि बालों का अलग अलग कलर होता है, तो कौन सा जो कलर है वो अगली जनरेशन में पास होगा, कौन सा कलर अपने आप को शो करेगा, कौन सा कलर अपने आप को शो नहीं करेगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो यह आपने जाना किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। अब बात आती है वेरिएशन की। ठीक है, अभी तक अगर आपने हेरिडिटी को ढंग से सुना है तो अब आपको वेरिएशन भी पता चल गया है। वेरिएशन में हमने क्या बात की है, देखिए हमने कहा है यहाँ पे तो यहाँ पे ये पेरेंट है, गैमीट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, और गैमीट का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, F1 जनरेशन हमारे पास F1 जनरेशन हमारे पास आ गई है। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हम एज इट इज़ नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पिता से भी कैरेक्टर आ रहे हैं, माता से भी कैरेक्टर आ रहे हैं, दो अलग अलग जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे फ्यूज हुए तो हमारे पास कुछ अलग कैरेक्टर आ गए हैं। वेरिएशन इसे कहते हैं। एक प्रकार का वेरिएशन तो ये हो गया है
एक प्रकार के वेरिएशन वो होते हैं जो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके वो चेंजेस आते हैं और तब जाके बहुत बड़ा वेरिएशन वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, देखिए हमने कहा है वेरिएशन आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज और अ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेरिएशन, एक तो होते हैं कि छोटे लेवल पे वेरिएशन आ रहे हैं, हमने कहा कि जब दो अलग अलग सोर्स से हमें जेनेटिक मटेरियल प्राप्त हुआ तो थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आ गया है, हम दिखने में थोड़ा अलग हैं, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो नेचर है, बिहेवियर है, थोड़ा सा अलग यहाँ पे हो गया। लेकिन आपने देखा कि जो वेरिएशन होते हैं वो धीरे धीरे करके संचित होते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्यों वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो प्रकार के आपको ईयर लोब दिखाए गए हैं, एक फ्री एयर लोब है और एक अटैच्ड ईयर लोब है। फ्री एयर लोब का क्या मतलब है, ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है, फ्री है, आपने देखा होगा और आप अपने आप को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ये जो लोब है अगर ये फ्री है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री ईयर लोब कह रहे हैं। किसी किसी में आपने देखा कि ये जो ईयर लोब है ये अटैच होता है, इस प्रकार से ये क्या है, अटैच होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन आती है, हो सकता है कि पेरेंट्स का जो ईयर लोब था वो फ्री था और हमने क्या देखा यहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग हुए तो यहाँ पे ईयर लोब कैसा था, अटैच यहाँ पे हो गए, तो ये क्या है, वेरिएशन आ गई है जिसे हम विविधता कहते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर है उनमें जो चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन वेरिएशन का क्या रीजन होता है। सबसे पहले हमने बात की है इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनहेरिटेड कॉज है, जैसे कि अभी तक हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, शब्दों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको जो शब्द हैं उन्हें समझना होता है, क्योंकि शब्द जब तक आप जो टर्मिनोलॉजी है उसे नहीं समझेंगे आपको जेनेटिक्स समझ नहीं आएगी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और उसमें हम क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है इनहेरिटेंस में, जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसे हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे हमने कहा इनहेरिटेड कैरेक्टर, हमने क्या कहा, इनहेरिटेड कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये बात हो रही है उन कैरेक्टर की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं, हमने कहा इनहेरिटेंस क्या है, जो ब्लैक यहाँ पे कलर है बालों का वो यहाँ पे भी आ गया है F1 जनरेशन में। इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इनहेरिटेंस कहा, इस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहा जा रहा है। हमने कहा जो ब्लैक कलर यहाँ पे आया है, जो ब्लैक कलर यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसे हम कह रहे हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर हम कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शब्दों पे ध्यान देना है। तो हमने क्या बात की है, सबसे पहले तो इनहेरिटेड कॉज आएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब मैंने कहा एक तो होता है नेचुरल जो यहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं, एक होता है कि इन्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। जैसे कि हमने क्या बात की है, जब आप किसी जीव के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा था कि जो जीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट ना कर पाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यही बात हमने की है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने कहा अगर गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, अगर उस टेम्परेचर को हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। वही चीज़ क्या है यहाँ पे, विंटर के टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और अगर हम खुद को यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हम भी खुद को चेंज कर रहे हैं और इन्हीं चेंजेस के कारण यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। चलिए, तो क्या बात हमने की, हमने कहा है कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते रहते हैं। अब इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और हम भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं खुद को, इसीलिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या आ जाता है, यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो
ये आपने क्या जाना अभी तक? हमने अभी तक सिर्फ जाना है इनहेरिटेंस हम किसे कहते हैं, वेरिएशन क्या होता है, क्यों वेरिएशन आता है, 2 रीज़न आपको वेरिएशन के बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन यानी कि विभिन्नताओं का संचय, और इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, कैसे यहाँ पे क्या है। हमने बात की थी तो वेरिएशन है जो नेचुरली आता है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, तो हम जानेंगे कि जो बहुत बड़े लेवल पे वेरिएशन हो रहा है उसका क्या रीज़न है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है आप उसे रिवाइज करेंगे, और कल हम बात करेंगे वेरिएशंस के बारे में, उनका एक्यूमुलेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।